हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम 10th क्लास का 7th चैप्टर कर रहे थे। 7th चैप्टर में भी हमने 7.1 शुरू की हुई थी। जैसे कि हम क्विक रिवीजन अभी करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, फर्स्ट सम करवा दिया था, सेकंड भी करवा दिया था, थर्ड भी करवा दिया था, पूरा फोर्थ सम भी करवा दिया था, फिफ्थ सम भी करवा दिया था। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सिक्स सम। सिक्स सम बहुत ईजी है। अब पर ये कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट बेस्ड जैसे कि यहाँ पर हमें कहा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज मतलब जिसके चार भुजाएं होती है, भुजा मतलब साइड, जिसकी चार साइड्स होती है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। पर यहाँ पर मैं आपको इससे पहले, इस क्वेश्चन को कराने से पहले सारे कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है तो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दिए गए, 1 2 3 4, ये तीन अलग अलग सम है। तो सबके अलग अलग पॉइंट दिए गए, सबके 4 पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल की बात की होती, अगर यहाँ पे ट्रायंगल की बात की होती तो यहाँ पर 3 पॉइंट होते। पता ही है, हमने पीछे आइसोस्केलेस ट्रायंगल वाला सम किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको 3rd और 4th क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी, उसको क्वेश्चन को देखे समझे। तो पर यहाँ पर हम अलग बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वाड्रिलेटरल कितने तरह का होता है। क्वाड्रिलेटरल इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट में, मतलब रेफरेंस में 4 तरह का होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्क्वायर, SQUARE। मैं जरा साफ साफ कर देता हूँ अगर आपको समझ नहीं है। SQUARE, चलो जो मर्जी है सही है, आपको समझ आना चाहिए। सेकेंड टाइप जो मेरी होती है वो होती है रोम्बस, RHOMBUS। जो मेरी थर्ड टाइप होती है वो होता है रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल। और जो मेरी फोर्थ टाइप होती है वो होती है पैरेललोग्राम। अब आप मेरे से रिलेट कर पाओगे, ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ये सारे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो स्क्वायर और रोम्बस आपस में कनेक्ट है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आपस में कनेक्ट है। तो इस क्लास में मैं आपको ये सम सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको क्वाड्रिलेटरल का ये कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझेंगे। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा स्क्वायर का, कि स्क्वायर क्या होता है। सेकेंड स्लाइड में आपको मैं क्या बताऊंगा, रोम्बस के बारे में, RHOMBUS, रोम्बस। थर्ड में आपको बताऊंगा किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। जो फोर्थ टाइप मेरी क्या होगी, वो होगी मेरी पैरेललोग्राम। ये बहुत इजी है, आप जरा कर समझने की कोशिश करना कि कितना इजी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सबसे पहली टाइप मेरी क्या है, सबसे पहली टाइप मेरी है स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, स्क्वायर। तो ये इसको मैं अल्फाबेटिक सीक्वेंस दे देता हूँ, ABCD। तो आपने, अगर आपको 4 डिफरेंट पॉइंट दिए गए, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, अगर इसको भी गोली मारो तो आपको कोई 4 पॉइंट दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इसको स्क्वायर प्रूव करो। तो आप स्क्वायर कैसे प्रूव करोगे। आपको पता है कि स्क्वायर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी पता क्या होती है, आप नोट डाउन कर सकते हो। स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। अब जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी का नाम लिया तो आपको एक बात समझ आ गई कि अगर मेरी सारी साइड सेम है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। कि मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सारी साइड सेम होनी चाहिए। तो अगर इन सभी साइड्स के डिस्टेंस निकाल लूंगा, अगर वो सेम आ गया तो यस इट इज अवर स्क्वायर। पर यहाँ पर ये तो मेरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है ना, ये मेरी पहली कंडीशन है। इसकी दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल्स
मस्ट बी इक्वल, कि जो डायगनल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। आपको पता है डायगनल्स क्या होते हैं? अगर मैं AC को देखो, अगर मैं इस A को C पॉइंट के साथ मैच कर देता हूँ, अरे यार कोई बात नहीं, मुझे अभी पेन चलाने में दिक्कत आती है, पर कोई बात नहीं, हौली हौली मैं भी आपकी तरह सीख जाऊंगा। अगर मैं A को C से मिला लेता हूँ और D पॉइंट को मैं B से मिला लेता हूँ, तो ये मेरे क्या हो जाते हैं, डायगोनल। AC, यहाँ देखो कि AC और BD ये मेरे दो डायगोनल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल इक्वल, तो ये क्वाड्रिलेटरल मेरा स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रिलेटरल मेरा स्क्वायर नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि अगर मैंने प्रूव करना है कि मेरा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है कि नहीं, तो सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या होगी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA होगा, मतलब ऑल साइड इक्वल होगी, और AC इज इक्वल टू BD होगा, मतलब डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। पर दूसरी बात देखो, दूसरी मेरी शेप क्या है, रोम्बस। अब आपको इन दोनों शेप्स में सिमिलरिटी दिख रही है, एक ये शेप और ये शेप, क्या आपको दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है? यस। जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर का ही भाई होता है। अब भाई कह दिया तो रिश्ता बनाना पड़ेगा। देखो ये, इसको मैं अल्फाबेटिक नंबर दे देता हूँ A B C and D। तो देखो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेम है, रोम्बस और स्क्वायर की बेसिक कंडीशन सेम है। रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। यहाँ पर भी क्या आएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। जो AB साइड है वो BC से बराबर है, जो BC है वो CD से, जो CD है वो DA से, ऑल साइड इक्वल होती है। बट जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर, जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर हमारा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, डायगोनल विल, ब्लैक से लिख दूं, सोच रहा हूं ब्लैक से लिख देता हूं। जो मेरी सेकंड कंडीशन है, इसके डायगोनल्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। डायगोनल्स क्या, अगर मैं D पॉइंट को B से मिला दूंगा और A पॉइंट को, अरे ये लाइन कहाँ जा रही है, और A पॉइंट को अभी भी सीधा नहीं आ रही है, और A पॉइंट को C से मिला दूंगा। AC और BD, ये मुझे ना D मेरा थोड़ा सा O लग रहा है, अगर आपको भी लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बट आप इसकी जगह आदत बना लो। अभी मेरी राइटिंग इस बोर्ड पे ऐसे ही रहेगी, हौली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको और साफ करने की कोशिश करूँगा। मतलब जो मेरे डायगोनल्स हैं, डायगोनल मेरे क्या क्या हैं, डायगोनल यहाँ है AC और BD, डायगोनल इक्वल नहीं आने चाहिए। मतलब स्क्वायर और रोम्बस में छोटा सा डिफरेंस है। देखो जैसे कि रोम्बस में मैंने क्या किया, अरे रे 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 ये क्या हो गया, रोम्बस में मैंने क्या किया, सेम कंडीशन थी, ऑल साइड मस्ट बी इक्वल, जैसे स्क्वायर में था ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। पर रोम्बस में क्या हुआ, डायगोनल सेम नहीं है। स्क्वायर में क्या था, डायगोनल सेम थे ना, रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं है। ऐसा क्यों, देखो स्क्वायर सीधा खड़ा हुआ है, बट यहाँ देखो, यहाँ से देखना, स्क्वायर सीधा खड़ा हुआ है, बट रोम्बस क्या है, रोम्बस टिल्टेड है। टिल्ट क्यों है इसमें, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वली अलाइंड नहीं है। दैट्स वाई मैंने कहा स्क्वायर और रोम्बस दोनों भाई है। दोनों भाई क्यों है, क्योंकि दोनों की साइड इक्वल है। ऑल वो इन बोथ फिगर्स ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, बट रोम्बस में जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वली सेग्रीगेट नहीं है। मतलब अगर आपने किसी फिगर को रोम्बस प्रूव करना होगा, आपने क्या करना है, आपने उसकी साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है और उसके डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूव करना है। डायगोनल मस्ट बी अनइक्वल, अनइक्वल और नॉट इक्वल डायगोनल्स।
यहाँ तक आपको समझ आ गया? बिल्कुल मुझे लगता है आ गया होगा। अब तीसरा फिगर मेरा है, माई थर्ड फिगर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की यहाँ पर ही मैं अलाइन कर देता हूँ ए बी सी एंड डी। रेक्टेंगल की बेसिक अगर मैं फीचर बताऊं तो इसके बेसिक फीचर क्या होते हैं? opposite sides will be same। opposite साइड इसकी सेम होगी। opposite जैसे AB की opposite क्या है? CD, और AD की opposite क्या है? BC। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि जो AB है, जो मेरी AB साइड है, वो किसके इक्वल होगा? वो DC के इक्वल होगी। और जो मेरी AD साइड है वो मेरे BC के इक्वल होगी। मतलब ये चीज इसके बराबर होगी और ये चीज, ये साइड इसके बराबर होगी। यहां तक मुझे लगता है आपको डाउट क्लियर है। AB मस्ट बी इक्वल टू DC और AD मस्ट बी इक्वल टू BC। बट यहाँ पर भी दो कंडीशन है। जैसे वहां पर कंडीशन थी डायगोनल्स को चेक करने वाली, तो यहाँ पर भी कंडीशन है डायगोनल को चेक करने वाली। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या कहती है? यहाँ पर माई डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स है वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ से मैं डायगोनल्स को अलाइन करता हूँ, अगर वो सीधे डायगोनल बने तो, अगर मैं यहाँ से डायगोनल्स को अलाइन करता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ अगर सीधे बने तो, बट आप इसको डायगोनल कंसीडर कर देना प्लीज। अभी मेरा हाथ साफ नहीं है भाई। अरे ये से बन गया। इसके डायगोनल क्या है? डायगोनल है AC, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ना कंडीशन। डायगोनल क्या है? AC एंड BD। ये क्या होने चाहिए? इक्वल। मैं दोबारा रेक्टेंगल को समझा रहा हूँ। रेक्टेंगल मेरा कब होगा? मेरा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा? जब इसकी ऑपोजिट साइड क्या हो गई? ऑपोजिट साइड विल बी सेम और इक्वल। मतलब AB इज इक्वल टू क्या होगा? AB इज इक्वल टू DC। मतलब AB मस्ट बी इक्वल टू DC एंड AD मस्ट इक्वल टू BC। AD, इसको थोड़ा साफ करता पहले ना। अरे पूरे साफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ पेन से। AB इज इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू रेड पेन से लिखता हूँ, AD इज इक्वल टू BC होगा। AD इज इक्वल टू BC होगा। मतलब इसी तरह से आपको समझ भी आ जाएगा, जो AD लाइन है वो BC के बराबर होगी। तो जिस तरह आपको मतलब और दूसरी बात क्या है? इसके डायगोनल क्या होने चाहिए? मस्ट बी इक्वल। बोथ डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अब जैसे रोम्बस और स्क्वायर एक दूसरे के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई क्यों कहा? क्योंकि दोनों की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेम थी। मतलब ऑल साइड मस्ट बी इक्वल एंड रोम्बस की भी ऑल साइड मस्ट बी इक्वल थी। बट डिफरेंस कहाँ था? डायगोनल में। उसका डायगोनल सेम नहीं था। स्क्वायर का डायगोनल सेम था और रोम्बस का डायगोनल सेम नहीं था। ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, यहाँ बात आ गई पैरेललोग्राम की। ये मेरा हो गया A, ये मेरा हो गया B, ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा D। ऐसे ही ये मेरा फोर्थ फिगर है, यहाँ आप नोटिस करना। दिस इज माई फोर्थ फिगर। पहले स्क्वायर था, फिर रोम्बस आया, फिर रेक्टेंगल, देन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है? पैरेललोग्राम में भी सेम कंडीशन है जैसे कि मेरे रेक्टेंगल में था। वो कंडीशन क्या थी? ऑल साइड्स मस्ट बी, सॉरी ये मैं स्क्वायर की बोल दी, ये गलत हो गया, आई एम सॉरी। रेक्टेंगल में क्या था? ऑपोजिट साइड विल बी सेम। तो यहां पर भी क्या होगा? ऑपोजिट साइड विल बी सेम या इक्वल। ऑपोजिट साइड मतलब AB इक्वल टू DC। जो मेरा AB होगा वो किसके इक्वल होगा? CD या DC के। और जो मेरा AB होगा, जो मेरा AD होगा, मस्ट बी इक्वल टू BC।
AB इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। और इसकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, इट इज सेम लाइक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की बेसिक टीनेट सेम है, दोनों की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। और इसकी सेकंड पॉइंट क्या है, उसके डायगोनल इक्वल थे, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। इसके डायगोनल क्या था, उसका डायगोनल था AC और BD। ये लाइन कभी सीधी बनेगी क्या मेरे से, AC ये बन गई सीधी एंड BD। उसके डायगोनल क्या थे, AC एंड BD, और इसके डायगोनल भी क्या है, AC एंड BD। AC BD यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, मतलब ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में क्या था, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगी बट डायगोनल इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में क्या है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अनइक्वल डायगोनल्स, या मैं आपको और थोड़ा सा अगर करना चाहूं तो इरेजर, ओके सेगमेंटेड नहीं है, मीडियम इरेजर, तो यहां पर क्या होगा, अनइक्वल डायगोनल, पैरेललोग्राम में अनइक्वल डायगोनल होंगे। रेक्टेंगल में क्या होगा, इक्वल डायगोनल्स। रोम्बस में क्या था, अनइक्वल डायगोनल। स्क्वायर में क्या होगा, इक्वल डायगोनल्स। तो अगर आप, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, स्क्वायर में क्या था, यहां पर मैं सबकी बेसिक लाइनें लिख देता हूं अगर आपको मैं कंसेप्ट समझ आ गया। स्क्वायर में क्या था, ऑल साइड्स इक्वल, और इसके डायगोनल भी क्या थे, डायगोनल ऑल्सो इक्वल। रोम्बस में क्या आया, जब हमने रोम्बस किया, रोम्बस में हमने क्या देखा, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। जब हमने रेक्टेंगल किया, रेक्टेंगल जब हमने किया तो वहां पे हमने क्या देखा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल। बट जब हमने पैरेललोग्राम किया, तो वहां पर क्या देखा, ऑपोजिट क्या लिखा गया यार, कुछ और ही लिखा गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल अनइक्वल। मतलब ये जो मेरी शीट है, यही आपका सारा क्रक्स है। सबसे पहले हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर में हमने क्या देखा कि ऑल साइड्स इक्वल है बट डायगोनल इक्वल, डायगोनल ऑल्सो इक्वल है। जब हमने रोम्बस किया, रोम्बस में हमने क्या देखा, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। जब हमने रेक्टेंगल किया, रेक्टेंगल में हमने क्या देखा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल ऑल्सो इक्वल। जब हमने पैरेललोग्राम किया, पैरेललोग्राम में क्या देखा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल अनइक्वल। यही था सारा कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल का। अब इस कंसेप्ट के साथ अगर आप इस सम को ट्राई करोगे, अगर आप इस सम को ट्राई करोगे, इस जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट कराया है, इस कंसेप्ट, सॉरी मैं एक इरेजर ले लेता हूँ, मीडियम इरेजर, ओके। ये जो 6 सम है मेरा, तो इसमें क्या था, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल
इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। उसमें क्या करोगे, ऐसे ही आप एक क्वाड्रिलेटरल को असाइन कर लोगे, ए बी सी डी करके। इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। तो आप हर साइड का डिस्टेंस निकालोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो आपको याद है ना, नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, प्रीवियस क्लासेस सारे लगा के आओ। देन आप क्या करोगे, उसके जब आपके चारों साइडों के आप निकाल लोगे तो या तो वो स्क्वायर होगा, या तो वो रोम्बस होगा, या तो रेक्टेंगल होगा, या पैरेललोग्राम। इन चारों में से कोई एक ही होगा। अगर सारी साइड इक्वल आ गई, या तो आपकी सारी साइड इक्वल आएंगी, या तो सारी साइड इक्वल नहीं आएंगी। अगर सारी साइड्स ऑल साइड्स इक्वल है तो या तो वो स्क्वायर होगा, या तो रोम्बस होगा। और फिर आप क्या देखोगे, डायगोनल। अगर डायगोनल मैच दोनों सेम आ गए तो यस वो स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है। अगर डायगोनल्स अनइक्वल आए तो वो रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं आई तो कोई दो साइड्स इक्वल आएगी। अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो आप देखोगे कि आप उसके डायगोनल्स मैच करोगे। अगर डायगोनल मैच हो गए तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल मैच नहीं हुए तो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। बट एक केस ऐसा भी है, और आपने चेक ऐसे करके किया कि देखो, एक केस ऐसा बनता है कि आपने चेक किया कि कोई, जैसे अगर दो केस बनते हैं ना कि या तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई है ना, तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, या तो चारों साइड इक्वल आ गई, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। बट एक केस ऐसा भी आता है कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आती। तो इस केस में सिंपल आपने क्या कहना है, इस केस में एक पांचवा केस यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। फिफ्थ केस है नो क्वाड्रिलेटरल। नो क्वाड्रिलेटरल जब नन ऑफ एनी पॉइंट, नन ऑफ एनी साइड will be equal to each other, when no side equal to each other। जब कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगी तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा, कोई भी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये एक फिफ्थ टाइप थी क्वाड्रिलेटरल की। तो इस तरह आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है समझ आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपने कोशिश नहीं भी की तो ये जो मैंने कंसेप्ट आपको कराया है इसको करना, सोल्व करना, करके देखना। तो मैं खुद आपको इस कंसेप्ट को कल अप्लाई करके दिखाऊंगा। तीनों सम्स को मैं आपको कराऊंगा। ये मैंने देखो शीट 9 हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे सोल्व के लिए छोड़ा हुआ है, प्लस उसका आंसर भी दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन है, छोड़ा हुआ है पेजेस और एक आंसर। ऐसे तीनों क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया हुआ है। बट ये इन आंसर्स को मैं कल ही कराऊंगा। तब तक आप इस क्वेश्चंस को जो मैंने कंसेप्ट समझाया है खुद करने की कोशिश कीजिए। आपको यकीन मानना आपका कंसेप्ट होगा, और नहीं हुआ तो मैं तो हुई ना कराने के लिए। पर जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, फरवरी मार्च में एंड शुरू हो जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे सिलेबस करा रहा हूँ, बट एश्योरिटी रखिए मैं आपको पूरा सिलेबस कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच।